नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भू धातु लट लकार के मध्यम पुरुष एकवचन और द्विवचन शब्दों को हमने सिद्ध किया था, उनके बारे में जाना था। आज हम आगे के जो हमारे शब्द हैं उनकी हम सिद्धि करेंगे, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो धातु है वो है भू धातु, और जिसमें हम लट लकार को सिद्ध कर रहे हैं। और लट लकार में भी जो मध्यम पुरुष बहुवचन है उसे हमें आज सिद्ध करना है। भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। पिछली क्लास में हमने मध्यम पुरुष एकवचन और द्विवचन को हमने सिद्ध कर लिया था, और आज हम करेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन, जो कि शब्द बनता है भवत। मध्यम पुरुष बहुवचन का जो शब्द बनता है भू धातु लट लकार में, वो शब्द बनता है भवत। तो इसको आज हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए, लकार कौन सा है? लट लकार है। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो कौन सा होगा? वर्तमाने लट, ये स्थिति होगी। वर्तमाने लट सूत्र से भू धातु को क्या हो जाएगा? लट लकार। तो अब स्थिति क्या बनेगी? भू धातु को ये क्या कर रहा है? लट लकार आदेश कर रहा है, स्थिति हुई। अब हमारा अगला सूत्र आता है प्रत्यय को लाने का, तो वो होता है तिप तस और झी। तिप तस झी सूत्र से, अब देखिए स्थिति क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन हम सिद्ध कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रत्यय भी कौन सा होगा? मध्यम पुरुष बहुवचन का, जो कि कौन सा होता है? थ होता है। थ प्रत्यय का आगम। थ प्रत्यय का आगम। तो यहाँ स्थिति क्या बन जाएगी? भू धातु है और उसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ गया? थ जुड़ गया। अब देखिए, हमें थ चाहिए अंत में, तो थ तो हमें आपस मिल गया, सीधा सीधा प्रत्यय से आ गया है। अब हमें भू को क्या करना है? भव बनाना है, जिनके सूत्र हमारे पास पहले से ही है। तो अब देखिए वो सूत्र कौन कौन से होंगे। अब देखिए यहाँ पर हलंत्यम सूत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि अंत में हल वर्ण है ही नहीं। जब हलंत्यम काम नहीं करेगा तो तस्य लोप भी काम नहीं करेगा। तो हम सीधा अगले सूत्र पर चलेंगे, और वो कौन सा है? कर्तरी शप। कर्तरी शप सूत्र से क्या हो जाएगा? धातु को शप का आगम हो जाएगा। धातु को शप का आगम। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? भू प्लस शप प्लस थ, ये स्थिति बन गई। अब कर्तरी शब्द विशेष शप का आगम होने से हमें केवल क्या चाहिए होता है? शप में ए चाहिएगा। तो श और प का हमें संज्ञा करके लोप करना है, तो उसके लिए हम सीधा क्या लिखते हैं? अनुबंध लोप करने पर। अनुबंध लोप करने पर क्या होगा? ए शेष, ए बचेगा। तो यहाँ स्थिति क्या बन गया अब हमारे पास? भू प्लस ए प्लस थ, ये स्थिति बन गई। अब जैसे यहाँ पर शैकित संज्ञा हुई, ये शित हुआ, तो हमारा सूत्र काम करता है तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा। तिंगशित सार्वधातुकम से क्या हो गई? सार्वधातुक संज्ञा। अब संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी वही बनी रहेगी जो हमारे पास पहले थी। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है तो हमारा सूत्र कौन सा काम करता है? सार्वधातु कार्धधातुकयो। सार्वधातु कारधातुकयो सूत्र हमारा काम करेगा। इस सूत्र से क्या होता है? गुणादेश होता है, ये गुणादेश करता है। तो भू धातु में जो ऊ मिला हुआ है, इस ऊ को क्या हो जाएगा? ऊ को गुण ओ आदेश। ऊ को गुण क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अब हम इस ऊ के स्थान पर ओ लिखेंगे, तो स्थिति क्या बन जाएगी? भय आधा रह जाएगा हमारा। ओ के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? ओ लिख दिया। ए हमारे पास पहले से है, थ हमारे पास पहले से है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है ए, संधि दिखाई दे रही है, अयादि संधि। और अयादि संधि का सूत्र कौन सा होता है? एचोय वायावह है। कौन सा सूत्र है? एचोय वायावह है।
सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को या ओ के स्थान पर अव आदेश, ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। तो अब हम ओ के स्थान पर क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे, और जो बचा हुआ है उसको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। तो स्थिति बन गई भय, अव, ए और थे, ये स्थिति हो गई। अब हम इनका क्या करेंगे, वर्ण सम्मेलन। अब वर्ण सम्मेलन करेंगे, सारे वर्णों को मिलाएंगे। तो देखिए भय आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो क्या बन गया, भय पूरा हो गया। वह आधा है, आगे ए स्वर है, आकर के मिलेगा तो वह पूरा हो गया। थ बचा हुआ है, तो देखिए हमें यही बनाना था, भवत, भवत। तो इस प्रकार से मध्यम पुरुष भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का जो भवत शब्द है वो इस प्रकार से सिद्ध होता है कि लट लकार है हमारा, लट लकार है तो वर्तमान लट सूत्र काम करेगा। सबसे पहले हमें उसको लकार में बदलना होगा, तो भू प्लस लट हमारी स्थिति बन गई। उसके बाद हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं, तो तिप तस जी इस सूत्र की सहायता से भू धातु को मध्यम पुरुष बहुवचन के अंतर्गत कौन सा प्रत्यय होता है, थ प्रत्यय होता है। तो थ प्रत्यय हम लेकर के आएंगे, तो भू प्लस थ, ये स्थिति बन गई। अब यहाँ हलंतम सूत्र भी काम नहीं कर रहा, हलंतम नहीं कर रहा तो तस्य लोप भी काम नहीं करेगा। हम सीधा अगले सूत्र पे चलते हैं जो कि होता है कर्तरी शप। तो कर्तरी शप सूत्र क्या करता है, धातु को शप का आगम करता है। तो स्थिति बन जाएगी हमारी भू धातु शप प्रत्यय, शप का आगम हो गया और थ प्रत्यय हमारा जुड़ा हुआ है। कर्तरी शब्द के बाद तुरंत हमारा सूत्र कौन सा काम करता है, अनुबंध लोप है। अनुबंध लोप है, अनुबंध लोप करने पर, तो अनुबंध लोप करते हैं तब शैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, पैकित संज्ञा होकर के लोप हो जाता है। तो क्या बचता है, केवल ए बचता है। तो वही ए हमने यहाँ लिखा है कि अनुबंध लोप करने पर ए शेष। तो ए शेष होगा तो भू प्लस ए प्लस थ, ये स्थिति बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ गुणादेश करेंगे, तो गुणादेश करने से पहले उसकी संज्ञा करनी होगी। तो यहाँ शैकित संज्ञा हुई है, तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, तिंग शित सार्वधातुकम। सूत्र से धातु की क्या हो जाती है, सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा जब होती है तो स्थिति वही बनी रहती है जो हमारे पास पहले होती है। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है हमारा सूत्र काम करता है सार्वधातुक कार धातु कयो हो। सूत्र से क्या हो जाएगा, जो धातु में ऊ होता है उसको गुण ओ आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊ के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे, तो भय आधा रह जाएगा, ओ हो जाएगा ऊ के स्थान पर, ए ऐसा कैसा, थ ऐसा कैसा रह जाएगा। अब यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है ए, संधि दिखाई दे रही है अयादि। तो अयादि संधि होगी तो उसका सूत्र आता है एचो अयवायावह है। इस सूत्र की सहायता से क्या होता है कि ओ के स्थान पर अव आदेश होता है। तो ओ के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, अव लिख देंगे, और बाकी जो बचा हुआ है उनको वैसा का वैसा हम लिख देंगे। तो स्थिति बन जाएगी भय प्लस अव प्लस ए प्लस थ। और हम वर्ण सम्मेलन करेंगे, समस्त वर्णों को आपस में मिलाएंगे, तो हमारा जो शब्द है भवत वो सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से भू धातु ललकार मध्यम पुरुष बहुवचन का जो भवत शब्द है वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। तो ये था हमारा मध्यम पुरुष। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। भू धातु का जो उत्तम पुरुष है उसकी हम बात करेंगे कि उनमें कौन कौन से शब्द बनेंगे और वो किस प्रकार से सिद्ध होंगे। तो भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन की जब हम बात करें तो वो शब्द बनता है हमारा भवामी। भवामी शब्द हमें सिद्ध करना है कि अब ये शब्द किस प्रकार से बनेगा। तरीका हमारा वही रहेगा, जो सूत्र हमारे काम में आएंगे वही आएंगे। तो देखिए यहाँ मी लेकर के आना, ये प्रत्यय का हो जाएगा। भव शब्द हमें बनाना है, बीच में एक आ की मात्रा है, उसको लाने का भी एक सूत्र है, वो हम यहाँ जोड़ देंगे तो हमारा भवामी जो शब्द है वो सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। लकार है लट लकार, तो सूत्र हमारा वही काम करेगा, वर्तमाने लट सूत्र से धातु को कौन सा लकार हो जाएगा, लट लकार। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू प्लस लट, ये स्थिति हो गई। अब हम प्रत्यय को लेकर के आएंगे, तो प्रत्यय का सूत्र आता है तिप तस झी
सूत्र से। अब देखिए उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय काम में आएगा और वो क्या होता है, मिप होता है। तो उत्तम पुरुष में जो प्रत्यय काम में आते हैं वो आता है मिप, वश, मस, ये प्रत्यय होते हैं मिप उत्तम पुरुष एक वचन में, वश उत्तम पुरुष द्विवचन में, मस उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन है तो उसका जो प्रत्यय होगा वो होगा मिप, तो मिप प्रत्यय का आगम हो जाएगा। तो मिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू प्लस मिप, ये स्थिति हो गई। जिस प्रकार से हमने भवती सिद्ध किया था, भवसी सिद्ध किया था, उसी प्रकार से ही भवामी भी सिद्ध होगा। अब यहाँ देखिए अंत में हल वर्ण है तो हल अंतिम सूत्र काम करेगा, और हमें ये चाहिए भी नहीं तो इसको हमें हटाना भी है, तो हमारा सूत्र काम करेगा हल अंतिम सूत्र से पै की इत संज्ञा। तो मिप प्रत्यय है उसमें जो पै मिला हुआ है अंत में, इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। जब संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले होती है। जैसे ही हलंतिम सूत्र काम करता है उसके बाद हमारा सूत्र आता है तस्य लोप है, तस्य लोप है। ये सूत्र क्या करता है, जिसकी इत संज्ञा हुई है उसका लोप करता है। तो यहाँ इत संज्ञा किसकी हुई है, पै की इत संज्ञा हुई है, तो तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक पै का लोप हो जाएगा। तो पै यहां से हट जाएगा तो अब स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भू प्लस मी, ये स्थिति बनेगी। देखिए मी चाहिए था, मी हमारे पास हो गया। अब हमें भू को क्या करना है, भव बनाना है। तो उसके लिए हमारा सूत्र कौन सा आता है, सबसे पहले कर्तरी शप सूत्र से क्या हो जाएगा, धातु को शप का आगम हो जाएगा। तो धातु को शप का आगम हम करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी, भू प्लस शप प्लस मी, ये स्थिति बन गई। हमें यहाँ श और पै नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, अनुबंध लोप करने पर, अनुबंध लोप करेंगे सबका तो क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए शेष, तो ए रहेगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी भू प्लस ए प्लस मी, ये स्थिति हो गई। अब हम क्या करेंगे, गुण आदेश करना है तो इसके लिए पहले हमें सार्वधातुक संज्ञा करनी पड़ेगी। तो हमारा सूत्र आता है तिंग शित सार्वधातुकम, तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा। अब सार्वधातुक संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति वही रहेगी जो पहले से है, तो भू प्लस ए प्लस मी। जैसे ही सार्वधातुक संज्ञा होती है हमारा सूत्र काम करता है सार्वधातुक कार धातु कयो हो, सार्वधातुक कार्ध धातु कयो हो। इस सूत्र से क्या होगा, गुण आदेश होगा। सूत्र से उ को गुण ओ आदेश हो जाएगा, उ को गुण ओ आदेश। तो उ के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय प्लस ओ प्लस ए प्लस मी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए यहाँ ओ है, यहाँ ए है, संधि कौन सी हो रही है, अयादि। तो सूत्र आ जाएगा एचो ए वायावह है, एचो ए वायावह है। सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को अव आदेश, ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय प्लस अव प्लस ए प्लस मी, ये स्थिति हो गई। अब हम इनका वर्ण सम्मेलन करें, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए भय आधा है, आगे ए है तो आकर के मिलेगा तो भय पूरा हो गया। वह आधा है, आगे ए है तो वह पूरा हो गया, और बचा हुआ है मी, ये स्थिति बन गई। तो देखिए हमें क्या चाहिए, भवामी चाहिए, और हमारे पास क्या बना है अभी, भवमी बना है। इसका मतलब हमें आ और चाहिए। तो आ को लाने का एक सूत्र आता है हमारा, अतो दीर्घो यई।
अतो दीर्घो यई। ये सूत्र क्या कहता है कि अत को दीर्घ आदेश होता है, मतलब ए को दीर्घ आदेश होता है यदि उससे परे यय वर्ण हो तो। माहेश्वरी सूत्रों में हम देखते हैं यय वर्ण कौन कौन से हैं। तो यहाँ ए को दीर्घ आदेश होगा यदि उससे परे यय वर्ण हो तो ये क्या करेगा, सूत्र से ए को दीर्घ आ आदेश, तो ए को दीर्घ क्या कर देगा, आ कर देगा। तो यहाँ पर ये जो ए है वह में जो ए मिला हुआ है इसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और आ होगा तो ये क्या बन जाएगा, भवामी। तो देखिए ये चीज़ हमारी सिद्ध हो गई, क्योंकि ए को आ करेंगे तो ये कहता है यय वर्ण परे हो तो यय में क्या है, मैं शामिल होता है। तो यय वर्ण परे है तो ए को क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये भवामी जो शब्द है वह सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल जैसे भवती और भवसी शब्द बनाया था वही हमारे सूत्र काम में आए, लेकिन अंत में हमें जाकर के क्या चाहिए, आ चाहिए। तो आ के लिए हमारे पास सूत्र आता है अतो दीर्घो यई। इस सूत्र की सहायता से क्या करते हैं, हम ए के स्थान पर आ कर देते हैं, तो ए को दीर्घ रूप हो जाता है, तो ये शब्द हमारा बन जाता है भवामी। इस प्रकार से ये शब्द बना हमारा भवामी। आगे देखिए, आगे जब हम बात करेंगे अब उत्तम पुरुष द्विवचन की और बहुवचन की। अब हम बात करेंगे भू धातु के लट लकार में उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन दोनों को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि दोनों में समान सूत्र काम में आएंगे और दोनों की स्थितियां भी समान ही होंगी, केवल प्रत्यय थोड़ा सा अलग है, जो कि स्थितियां हम यहाँ स्पष्ट कर लेंगे। तो यहाँ भू धातु के लट लकार में उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है, भवावह, और बहुवचन में क्या बनता है, भवामह। अब देखिए अंतर केवल कहाँ है, इस व और मैं में है। तो यहाँ जो प्रत्यय होंगे उनसे ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। तो दोनों को हम एक साथ सिद्ध करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से बनेंगे। लकार कौन सा है, लट लकार है, तो हमारी स्थिति क्या बनेगी, वर्तमाने लट सूत्र से कौन सा लकार हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, हमारे पास धातु कौन सी है, भू धातु है, और लकार कौन सा हो गया, हमारा लट लकार हो गया। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। तो प्रत्यय के लिए सूत्र है तिप तस झी सूत्र से। अब उत्तम पुरुष द्विवचन करेंगे तो उसमें प्रत्यय आ जाएगा वस प्रत्यय। उत्तम पुरुष बहुवचन करेंगे तो कौन सा प्रत्यय आ जाएगा, मस प्रत्यय। तो मस प्रत्यय का आगम, दोनों प्रत्यय एक साथ है तो हम यहाँ एक साथ लिख देंगे भू प्लस वस और मस। ये स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ पर अंत में हल वर्ण है, हलंत्यम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर विसर्ग चाहिए, और विसर्ग किससे बनेगा, हमारा इस से बनेगा। तो हम इस से का लोप नहीं करेंगे, तो हम हलंत्यम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हम यहाँ लिख सकते हैं हलंत्यम सूत्र से की इत संज्ञा प्राप्त, किंतु अब हम क्या करेंगे, इसका निषेध कर देंगे। हलंत्यम सूत्र दिखाई तो दे रहा है, यहाँ लग सकता है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हम उसका क्या कर देंगे, निषेध कर देंगे। और निषेध के लिए हमारा सूत्र आता है न विभक्तौ तुस्मः सूत्र से निषेध। अब निषेध हो गया तो हमारी स्थिति वही बनी रहेगी जो पहले थी। तो ये स्थिति रहेगी भू प्लस वस प्लस मस, ये स्थिति हो गई। अब हलंत्यम काम नहीं किया तो तस्य लोप भी काम नहीं करेगा, तो हम सीधे अगले सूत्र पे आते हैं, जो कि कौन सा है, कर्तरी
शप। अब देखिए हमें वह चाहिए, वह है हमारे पास, मैं चाहिए, मैं है हमारे पास, विसर्ग चाहिए तो से है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये स्थिति बन गई। अब हमें क्या बनाना है, भाव बनाना है। तो यहाँ आ की मात्रा है तो हम अतो दीर्घो ये सूत्र काम में ले लेंगे तो हमारे शब्द बन जाएंगे। तो देखिए कर्तृशप सूत्र से क्या हो जाएगा, शप का आगम। कर्तृशप से शप का आगम हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, देखिए भू प्लस शप प्लस वस या फिर मस, ये स्थिति है। हमें क्या करना है, केवल ए चाहिए होता है तो ए के लिए हम क्या करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए शेष, तो ए बचेगा तो स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, भू प्लस ए प्लस वस या फिर मस, ये स्थिति हो गई। अब जैसे यहाँ पर ए शेष रहा, शैकित संज्ञा हुई, हमें क्या करना है, गुण आदेश करना है। तो गुण के लिए पहले इसकी संज्ञा करनी पड़ेगी। तो उसका सूत्र हमारा कौन सा है, तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हो जाएगी, धातु की सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा होगी। जब संज्ञा हो रही है तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो पहले थी। तो स्थिति बन जाएगी भू प्लस ए प्लस वस या मस, ये स्थिति हो गई। जैसे सार्वधातुक संज्ञा हुई हमारा सूत्र काम करता है, सार्वधातु कारधातु कयो हो, सार्वधातु कारधातु कयो हो। सूत्र से क्या हो जाएगा, सूत्र से ऊ को क्या होगा, गुणादेश होगा। और गुण ऊ को क्या होता है, ओ होता है। तो गुण ऊ को गुण ओ आदेश। अब हम भू में जो ऊ मिला हुआ है, इस ऊ के स्थान पर क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, भय आधा रह जाएगा। ओ के स्थान, ऊ के स्थान पर हमने ओ लिख दिया, ए बचा हुआ है यहाँ, वस ऐसा कैसा और मस ऐसा कैसा, ये स्थिति हो गई। अब देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है, संधि हो रही है हमारी अयादि, ए चोए वायावह है, ये स्थिति बनेगी। सूत्र से क्या हो जाएगा, ओ को अव आदेश, ओ को क्या हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। तो अब ओ के स्थान पर क्या लिखेंगे, अव लिखेंगे। तो ये ओ के स्थान पर अव लिख दिया और जो बचा हुआ था उनको वैसा का वैसा लिख दिया। अब हम करते हैं वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए भय आधा है, आगे ए स्वर है तो आकर के मिलेगा तो भय पूरा हो जाएगा। वह आधा है, आगे ए स्वर है तो आकर के मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा। अब देखिए स्थिति क्या बन गई, भव वस या फिर मस, ये स्थिति हो गई। अब देखिए भववश और भवमस अर्थात ये स्थिति बनी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, भवावह और भवामय। तो यहाँ भय चाहिए, भय मिल गया, वह चाहिए, वह मिल गया, आ चाहिए अभी हम लेकर के आएंगे, वह चाहिए हमारे पास है, विसर्ग चाहिए स है हमारे पास। तो अब देखिए स्थिति क्या हो जाएगी, अब हम क्या करेंगे, अतो दीर्घो यहीं सूत्र से क्या हो जाएगा, ए को दीर्घ आ हो जाएगा। तो ए को दीर्घ आ आदेश, ये स्थिति बन जाएगी। अब देखिए स्थिति क्या बनेगी हमारी, भय वा, ए को हमने क्या कर दिया, आ कर दिया। अब स्थिति बन गई है भयवावस या भवामस, ये स्थिति बन गई। अब हम करेंगे से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग आदेश। अब से के स्थान पर हम क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, भवा वह, और ये क्या बन जाएगा, भवा मह। तो देखिए दोनों ही रूप हमारे एक साथ सिद्ध हो गए, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष द्विवचन में बनेगा भवावह और उत्तम पुरुष बहुवचन में बनेगा हमारा भवामह। तो दोनों में सूत्र एक साथ काम कर रहे हैं, एक जैसे हैं, तो दोनों ही रूपों को हमने एक साथ सिद्ध कर लिया।
तो इस प्रकार से ये था हमारा भवामय और भवामय। तो अब हमने भू धातु का जो लट लकार है, भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावह भवामह, तो इन समस्त रूपों को हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया। इनमें कौन कौन से सूत्र काम आते हैं उनको भी हमने यहाँ क्रम से देख लिए। तो ये था हमारा भू धातु लट लकार। तो आज की क्लास में हमने भू धातु के लट लकार को सिद्ध कर लिया। आगे की क्लास में आगे के जो हमारे लकार हैं भू धातु को लेकर के, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।